माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको डिफिकल्ट महसूस होता है, आप डिफिकल्ट फीलिंग करते हैं, आपको मुश्किल मालूम होता है। ये सिर्फ इसलिए है कि किसी ने आपको ये नहीं बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए कौन से तरीके को यूज करके आसानी से आप समझ सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं। 10 चीजें जानना जरूरी है। इन 10 चीजों को जानने के बाद कोई भी शख्स अंग्रेजी पूरे तौर पर स्पीकिंग कर सकता है, उस पर वो लेटर्स लिख सकता है और उसको वो पूरी तरह यूज कर सकता है, समझ सकता है। और जो भी शख्स अंग्रेजी जानने वाले हैं, इन 10 चीजों को वो जरूर जानते हैं और इन 10 चीजों की उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका टेंसेस। 12 टाइप्स के टेंसेस हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के कुल 4 आते हैं, कुल मिलाकर 12 होते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि किस टाइम में आपको क्या यूज करना है। मैं गया था, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँगा, इन सब को बताने के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। इसको समझाने के लिए और इसको सिखाने के लिए टेंसेस आते हैं। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि किस वर्ड के लिए, किस लफ्ज के लिए क्या यूज करते हैं। मैं गया हूँ, मैं के लिए क्या यूज करेंगे, गया के लिए क्या यूज करेंगे और हूँ के लिए क्या यूज करेंगे। इसमें आता है आपका वर्ब, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नंबर 3 आता है वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इसमें ये बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट के लिए किस वर्ब को यूज करते हैं। वो गया, वो जाता है के लिए आपको क्या यूज करना है, ही गोस बोलना है या ही गो बोलना है, क्या सही है क्या गलत है, इसको बताने के लिए आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है। नंबर 4 आर्टिकल्स, जिसमें ए एंड द ये आता है। ये बताता है कि किस टाइम में ए यूज करेंगे, किस टाइम में एन यूज करेंगे और किस टाइम में द यूज करेंगे। और नंबर 5 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें ये बताया जाता है कि अगर अपने बारे में बताना हो, काम करने वाले का नाम लेकर बताना हो तो क्या यूज करेंगे, और बगैर नाम लिए हुए बताएंगे तो क्या यूज करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, आई राइट, तो मैं लिखता हूं, इसके लिए आएगा एक्टिव वॉइस। इसमें बताया जाएगा कौन लिखने वाला है, जैसे मैं लिखने वाला हूं। और दिस लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन लिखने वाला है। अगर बताना हो लिखने वाले के बारे में तो एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, और नहीं बताना हो कौन लिखा है बस तो इसके लिए पैसिव वॉइस यूज करेंगे। और कभी कभी इसके साथ बाई लगाकर बता दिया जाता है कि कौन लिखने वाला है। लेकिन अगर शुरू में स्टार्ट में सब्जेक्ट ना हो तो उसको कहेंगे पैसिव वॉइस, चाहे बाद में लिखने वाले का नाम ले लिया गया हो या ना लिया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर शुरू में एक सब्जेक्ट होगा तो वो होगा एक्टिव वॉइस, अगर शुरू में सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो होगा पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट यानी काम करना है। नंबर 6 में आता है आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन, जैसे डू, डज, डिड, WH क्वेश्चन, वेयर, हु, व्हाट, इन सब को यूज करने का तरीका बताया जाता है कि इसको कैसे यूज करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 8 में आता है मोरल्स में ये बताया जाता है किसी की एबिलिटी को, किसी की पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ या क्या मैं ये काम करने की मुझे इजाज़त है, इन चीज़ों को बताने के लिए, या ये काम करने की उम्मीद है, संभावना है। जैसे ही शुड लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना चाहिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ही में रीच, वो पहुँच सकता है। और नंबर 9 में आता है आपका प्रीपोजिशन, जो ये बताने के लिए आता है कि सब्जेक्ट किस टाइम में या किस जगह में किया जाएगा। जैसे ही राइट ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन जो है ये सब्जेक्ट की जगह को बताने के लिए वो लिखता है टेबल के ऊपर। ही राइट एट 6 o'clock, वो लिखता है 6 बजे। तो एट है, ऑन है, इन है, ये सब चीजें जो है ये प्रीपोजिशन में आती है। और नंबर 10 है सेंटेंस स्ट्रक्चर।
सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको किस तरह बनाया जाता है। अभी वाले सेंटेंस यानी प्रेजेंट वाले सेंटेंस के लिए क्या यूज करना है, क्या उसका ढांचा होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट के लिए क्या, पास्ट के लिए क्या, फ्यूचर के लिए क्या। फिर प्रेजेंट के जो चारों टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब को बनाने के लिए जो ढांचा और जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए ये 10वां होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये कुल 10 चीजें हैं जिसको जानने के बाद कोई भी शख्स पूरे तौर पर कंप्लीटली इंग्लिश सीख सकता है। इसके अलावा और भी चीजें होती है जो इसके बाद इसका नंबर आता है, जैसे कंडीशनल्स हैं और पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन 10 चीजें जानना बिल्कुल जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही कि 10 चीजें बताई जाएगी। इसके बाद इसमें से हर एक को करके पहले नंबर वाले जो है आपका टेंसेस 12 टाइप्स, इस पर पूरी बात होगी, पूरी डिटेल्स के साथ बात की जाएगी अलग अलग वीडियो में। उसके बाद वाला नंबर आएगा, उसमें अलग पूरे तौर पर डिटेल्स से बात की जाएगी। इस तरह इन 10 पर पूरे डिटेल्स के साथ इंशाअल्लाह कई महीनों में पूरे कोर्स कंप्लीट होंगे। आप हमारे साथ लगे रहें, बने रहें और हमारे ऑब्जेक्शन को फॉलो करते रहें। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह इंग्लिश कंप्लीटली सीख जाएंगे।